गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो अपना चैनल है आर्मी एंड सिविल सर्विस में, इसमें कुछ दिनों के लिए वीडियो अपलोडेशन का कार्य थोड़ा सा व्यवधान हुआ। उसमें कंटिन्यूस हम लोग नहीं रह पाए, कुछ फैमिलीज इशूज़, कुछ ट्रेजिडीफुल इवेंट्स थे, इसके कारण से अपन रेगुलर नहीं हो पाए। लेकिन अब एक बार फिर से हम लोग रेगुलर हैं आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आर्मी के सेक्टर में क्लर्क की पर्टिकुलरली बहुत सारी बम्पर भर्तियां आने वाली हैं रिसेंटली, 1 या 2 महीने के अंदर। प्रोबेबिलिटी ये है कि मंथ ऑफ नवंबर में इसकी वैकेंसीज़ बहुत सारी आने वाली हैं। एमपीएसआई की भी वैकेंसीज़ ऐसा अपन उम्मीद कर सकते हैं कि इन द मंथ ऑफ अगस्त या कि सितंबर तक में ज़रूर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यूपीएसआई में जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है उन लोगों के लिए आज का ये जो वीडियो होगा वो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और अपना वीडियो जो होगा वो इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश का जो टॉपिक प्रोनाउन है उसके ऊपर अपन वीडियो अपना ये समर्पित करने वाले हैं। ये देख रहा है कि प्रोनाउन आखिरकार होता क्या है। हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। हिंदी जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन आखिरकार इम्पोर्टेंस क्या है। जब हमारे पास नाउन थी, ऑलरेडी नाउन है अपने पास, तो फिर हमें प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्रोनाउन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है दोस्तों कि हम नाउन का नाम बार बार ना लें, या कि आप ये कहिए कि नाउन का उपयोग हम सेंटेंस में बार बार ना करें। उसके लिए हमारे पास एक नया वर्ड है, क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को अगर हम देखें तो इसका क्लासिफिकेशन करें तो ये होता है प्रो प्लस नाउन। ठीक है, ये प्रो प्लस नाउन हो गया। प्रो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का ये प्रीफिक्स है। जो इंग्लिश भी होती है वो अपने हिंदी की तरह कई भाषाओं से मिलके बनी होती है। और जो हम लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं वो जनरली ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ सर्टेन डिफरेंस होते हैं। सर्टेन डिफरेंस, ज़्यादा जो डिफरेंस होता है वो स्पेलिंग रूल्स को लेकर के होता है, और कुछ बहुत माइनर जो डिफरेंस होता है वो ग्रामर को लेकर के भी होता है और हेल्पिंग वर्ब को लेकर होके होता है। तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, जिसमें भी बहुत सारी इंग्लिश मिक्स्ड है। जैसे लैटिन मिक्स है, स्पेनिश मिक्स्ड है, ग्रीक मिक्स्ड है, अमेरिकन के भी वर्ड मिक्स्ड हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, या और भी जितनी देश की लैंग्वेज हैं, सभी लैंग्वेज जो होती है वो एक मिक्स होती है। कोई लैंग्वेज अपने आप में प्योर नहीं होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये लैटिन भाषा का इसमें प्रीफिक्स सेट किया गया है। ब्रिटिश में इसका मतलब होता है बिफोर। ठीक है, बिफोर प्लस नाउन। ठीक है, बिफोर की हिंदी हम सब जानते हैं क्या होता है, पहले, और ये हो गया नाउन। आप इसको चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं संज्ञा। ठीक है, तो नाउन के पहले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास एक चीज और आप ध्यान रखिए, नाउन के पहले आप कह दीजिए या कि नाउन के बदले में कह दीजिए। ठीक है, नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। जब आप प्रोनाउन की डेफिनेशन में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, है ना। इन द प्लेस ऑफ नाउन मतलब के बदले में या के स्थान पर। ठीक है ना, किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर या नाउन के बदले पर जो शब्द यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर प्रोनाउन का नहीं समझ में आता तो फिर बाकी की चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर बैठा लीजिए। होता क्या है कि जब कोई कंपटीटर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जाता है तो कोई बुक उठाता है ना, और उसको ये लगता है कि हम ये बुक पढ़ लेंगे तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे, जबकि इसके विपरीत होता है। कुछ लोग ऐसे भी आपके आसपास होंगे जो एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं जितना आप पढ़ते हैं, फिर भी वो आपसे अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है। तो जिनका बेस मजबूत होता है वो कम भी पढ़े ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट वीक होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनके लिए बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास बेसिक इंट्रोडक्टरी प्राइमरी नॉलेज नहीं होगा वो चीज़ आपसे कभी नहीं बनेगी।
ठीक है। तो प्रोनाउन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी है। इसको अपन देखते हैं बहुत ही सामान्य भाषा में देखते हैं। अब समझ लेते हैं कि प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं। काइंड्स को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का समय समय पर कमेंट आता रहता है और बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे इसके टाइप्स मिलते रहते हैं, ठीक है। आप अगर रेन एंड मार्टिन की बुक देखें, इंग्लिश की सबसे अच्छी बुक होती है ग्रामर में, अगर आप इंग्लिश के क्षेत्र से हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। उसमें आप देखेंगे कि उसमें 8 काइंड्स के नाउन दिए हुए हैं, सॉरी प्रोनाउन दिए हुए हैं। कुछ बुक्स उठाएंगे तो उसमें 10 काइंड्स के प्रोनाउन दिए, कुछ में आपको 12 भी देखने को मिल सकते हैं, 11 भी मिल सकते हैं, कुछ में तो 4 भी मिल सकते हैं। तो अपन इनको देखते हैं। जो प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 10 देखने हैं। उन 10 में भी लगभग 3-4 आपसे आना चाहिए। अगर पूरे नहीं भी आ रहे हैं तब भी इसको लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके जो काइंड्स हैं, नंबर 1 होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? अब एक एक को अपन लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये पर्सन के लिए हैं, ठीक है ना, केवल और केवल पर्सन के लिए हैं। पर्सन का यहाँ पास मतलब सीधा इंसान से है, ह्यूमन बीइंग से है, ठीक है। या कि इसको लिविंग और नॉन लिविंग में आप क्लासीफाई कर सकते हो। लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग में जब आप क्लासीफाई करें तो ध्यान रखें कि साइंस के अकॉर्डिंग लिविंग नॉन लिविंग में डिस्टिंग्विश ना करें, अंतर ना करें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो पर्सनल प्रोनाउन होती है वो प्रोनाउन कहलाती है जो पर्सन के लिए होती है। और पर्सन इंग्लिश में कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसकी चर्चा भी थोड़ी देर से अपन करेंगे। इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। कौन कौन सी? आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही, सी, इट, ये जो 7 हो गए ना, ये कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब इन दोनों में, इट में और दे में ये फर्क होता है कि ये लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति है उसके लिए भी दे यूज होगा, और कोई व्यक्ति नहीं है मतलब नॉन पर्सन है उसके लिए भी दे का यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि दे आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, पर्सन है तो आपने ठीक कहा कि दे आर माई फ्रेंड्स। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारे कोई फॉरेस्ट है, बहुत सारे ट्रीज हैं, वहां पे भी दे का यूज हो जाएगा। दे आर ग्रीन ट्रीज, ठीक है ना, दे आर ग्रीन ट्रीज, ठीक है। तो ये पर्सन और नॉन पर्सन दोनों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज हो रहा है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आपको साइंस के अकॉर्डिंग लिविंग और नॉन लिविंग डिस्टिंग्विश नहीं करना है। साइंस के अकॉर्डिंग करेंगे तो ट्रीज भी क्या होते हैं? लिविंग कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पास ऐसा नहीं है। कुल मिला के पर्सन के लिए। अच्छा, यही कंडीशन इट के साथ भी होती है। ये पर्सन के साथ भी होता है और नॉन पर्सन के साथ भी इसका यूज होता है। जैसे आप समय बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं, कोई चाइल्ड बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में इट का प्रयोग होगा। पर्सन के साथ भी इट का प्रयोग किया जाएगा। इट इज़ आई हु टेलीफोन्ड यू यस्टरडे, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस आपको, इसके साथ मी भी यूज होता है। इट इज़ मी हु हैज स्टोलन योर पर्स, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये दो ऐसे होते हैं जो पर्सन और नॉन पर्सन दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। इन दोनों के अलावा बाकी जो होते हैं ना, ये सब केवल और केवल पर्सन के लिए ही यूज किए जाते हैं। जैसे आपको कहना कि वह मेरा भाई है, तो भाई यहाँ पास पर्सन है, उसके लिए आपको ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कहना ही पड़ेगा कि ही इज माई ब्रदर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब आते हैं इसमें हम पर्सन को लेकर के। इंग्लिश में जो पर्सन होते हैं वो हम सब जानते हैं कि 3 होते हैं, ठीक है। इतना तो हम सब जानते हैं कि पर्सन 3 होते हैं। लेकिन जब इसका डिटेल्ड फॉर्म देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को जो है इसका कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो वो कन्फ्यूज़न आज आपका दूर हो जाएगा। जो ये आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये जो हो गए, इनको फर्दर केस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। केस का सीधा सा मतलब कारक से होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी कारक 5 टाइप्स के होते हैं। लेकिन अगर अपने को 3 अच्छे से आ रहे हैं तो फिर उनकी कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो फर्दर केस में डिवाइड किए जाते हैं तो ये कहलाता है सब्जेक्टिव केस, इसी को कहते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है।
सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, फिर होता है ऑब्जेक्टिव केस या इसी को कहा जाता है एक्यूजेटिव केस, ठीक है। फिर एक होता है पॉजेसिव केस, ठीक है, एक होता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस या अपन इसको रिलेशन भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये संबंध बताता है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम रिलेशन भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो सब्जेक्टिव में ये सारे सेम एज आ जाते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सेम एज आ जाते हैं। इनको सब्जेक्टिव इसलिए कहा जाता है कि ये हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, मतलब सेंटेंस में एज अ कर्ता यूज़ किए जाते हैं। मतलब सेंटेंस की शुरुआत होती है ना, तो सेंटेंस के शुरू में ये हमेशा यूज़ होते हैं, कभी भी लास्ट में यूज़ नहीं होते, कभी भी बीच में यूज़ नहीं होते, कुछ सर्टेन कंडीशन को छोड़ करके। इसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है मी। फिर इसका जो पॉजेसिव केस हो गया वो होता है माई, और एक माइन भी होता है, ठीक है, उसमें हम अंतर बता देंगे आपको। फिर होता है आपका अस, और ये होता है आर। इसको आर बोलते हैं, आप अवर भी बोल सकते हैं, लेकिन अवर बोलना उतना ठीक नहीं है, पर यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्योंकि आप लैंग्वेज स्पोकन करने नहीं जा रहे हैं। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, और इसका जो पॉजेसिव होता है वो होता है योर। फिर ये होता है देम, फिर देयर, फिर यहाँ पास हिम, इसका ऑब्जेक्ट, एंड ये हिज। फिर यहाँ पास हर, फिर यहाँ पास हर, फिर इसका ऑब्जेक्ट इट, फिर इसका ऑब्जेक्ट इट्स, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो इन दोनों हर में ध्यान रखना है, और इन दोनों यू में आपको ध्यान रखना है, और आपको इट्स पे भी ध्यान रखना है। इट्स दो होते हैं, ये इट्स अलग है, एक और इट्स अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कहा इट्स माई टर्न, ठीक है, इट्स एयर इज कूल, तो ये दोनों सेंटेंस में बहुत फ़र्क होता है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अब देखो, ये जो आई होता है ना, ये हमेशा सिंगुलर के रूप में और कुछ कंडीशन में प्लूरल के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। वैसे जनरली देखा जाए ना, तो आई का पूरा नाम होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। आई का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन। जब आप अपनी बात कहते हैं ना, अपने बारे में कुछ कहते हो कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा जाता हूँ, या कि ऐसा कर लिया, तो उस समय अपन किसका यूज़ करते हैं? आई का। ये जनरली सिंगुलर होती है, ठीक है। सम का सर्टेन कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो ये जनरली सिंगुलर होती है, क्योंकि आई का जो प्लूरल होता है ना, वो क्या होता है? वी होता है। देखो, मैं का प्लूरल क्या होगा? हम होगा। और वी का वैसे भी पूरा नाम होता है वर्डली एक्सप्रेशन, है ना। वर्डली एक्सप्रेशन माने सांसारिक। जब आप संसार में कोई एक चीज़ नहीं होता, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है ना, संसार में बहुत सारी, तो जब आप सांसारिक चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे ना, तो वो खुद ब खुद प्लूरल ही होगा। तो आई का प्लूरल होता है वी। अब देखिए, आई जो होता है, ये दोनों जो होते हैं ना, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब आई का सपोज करिए एक ये लड़का हो गया और एक ये लड़का हो गया, मतलब ऐसा मान लीजिए कि आई के दो लड़के हैं। तो अगर मान लीजिए शेर का बच्चा है ना, शेर के दो बच्चे हैं, तो शेर ही होंगे। शेर का बच्चा जो है ना, वो गाय नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी फर्स्ट पर्सन होगा, ये भी फर्स्ट पर्सन होगा, ये तो फर्स्ट पर्सन हो ही गया। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी होता है, मतलब इनका जो झुंड होता है ना, वो क्या होता है? वी होता है, ठीक है। तो शेर अपने शेर के झुंड में ही रहेगा, शेर गाय के झुंड में नहीं रह सकता, ये कॉमन सेंस की बात है ना। तो इसके भी मानो कि दो लड़के हैं, तो ये भी फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन, लेकिन ये सिंगुलर कहलाते हैं और ये क्या कहलाता है? प्लूरल कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों सीरीज क्या हो गई? ये फर्स्ट पर्सन की हो गई। इतना, ये 6 जो हो गए ना, अब 6 बन गए, तो ये क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। फिर आते हैं यू। यू अकेला होता है बेचारा, ये दोनों काम करता है, सिंगुलर का भी करता है और प्लूरल का भी करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर ये तीनों पे आते हैं, ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं और सिंगुलर कहलाते हैं। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है ना। ही माने वह, तो अकेले की बात करेंगे तभी अपन बोलेंगे कि देखो वह जा रहा, ठीक है। तो इन सभी का प्लूरल होता है दे। इन सभी का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। तो इनके सबके भी दो दो बच्चे हैं, तो कहने का मतलब है थर्ड पर्सन। इतनी ये पूरी सीरीज जो हो गई ना, इतना पार्ट जो हो गया, ये सभी क्या है? थर्ड पर्सन है। इनमें से इतनी सीरीज जो है ये सिंगुलर की है और ये सीरीज जो है वो प्लूरल की है। ये अपने आप में दोनों काम करता है, सिंगुलर भी करता है, प्लूरल भी करता है, ठीक है। अब देखते हैं,
इसमें जो डिफरेंस होता है ये इट का, ये इट का, ये हर का और ये हर का, स्टूडेंट को ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा हर यूज़ कर दिया गया। तो सबसे पहले हम इट को समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप सेंटेंस के शुरू में यूज़ किए हैं तो मतलब ये इट आपने यूज़ किया। मैंने कहा इट इज़ 10 o'clock, ठीक है, इट इज़ 12 o'clock, तो इट आपने कहाँ यूज़ किया? सेंटेंस के शुरू में यूज़ किया, मतलब आपने ये इट यूज़ किया। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आई एम अवेयर अबाउट इट, आपने सेंटेंस के लास्ट में किया, मतलब ये यूज किया, ठीक है। अब देखिए इट्स में क्या फ़र्क होता है। जब आप किसी का बताते हैं, किसी का रिलेशन बताते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम नीम ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो आपने कहा कि नीम ट्री इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है। फिर आपने कहा क्योंकि इसकी हवा बहुत शुद्ध होती है, बिकॉज इट्स एयर इज क्वाइट प्यूरिफाइड, ठीक है। तो इट्स जो यहाँ आप यूज कर रहे हैं ना, इट्स एयर है ना, तो इसका बता रहे कि इसकी जो एयर है ना वो बहुत प्यूरिफाइड रहती है, बहुत शुद्ध रहती है। फिर एक इट्स होता है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म भी होता है इट्स, ठीक है ना, इट्स माई टर्न। तो ऐसा किसी ने बोला कि इट्स माई टर्न, इट मीन्स दैट कि इट इज़ माई टर्न, ठीक है। तो इट इज़ माई टर्न को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, या कि कह दीजिए उसको ब्रीफ कर दिया गया, कंसाइज कर दिया गया, तो क्या हो गया? इट्स हो गया, ठीक है। तो दोनों इट्स में फ़र्क होता है। अब समझिए ये हर और ये हर में क्या फ़र्क होता है। देखिए अगर हर के बाद कुछ आ जाए, ठीक है ना, हर के बाद कुछ आ जाए अगर, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई नो हर, ठीक है, ये सेंटेंस है, तो यहाँ पास हर मैंने ये यूज किया है। कैसे आपको समझ में आया कि ये हर यूज़ किया गया है? क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया गया। लेकिन अगर मान लीजिए इसी को आपने ऐसा लिख दिया आई नो हर ब्रदर, है ना, तो यहाँ इसका मतलब हो गया कि ये जो हर यूज़ किया मैंने ना, ये यूज़ किया। तो अगर हर के बाद कुछ आ जाए मतलब वो पॉजेसिव केस है, ठीक है। तो आई होप कि ये डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा, और यही डिफरेंस इस यू और इस यू में होता है, ठीक है ना। अगर सेंटेंस के शुरू में है तो ये यू, अगर सेंटेंस के लास्ट में है तो ये यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं? इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन तो क्रम को लेकर के पूछा जाता है कि पर्सन का क्रम क्या होता है, ठीक है। तो पर्सन का क्रम जो अगर सिंगुलर है तीनों पर्सन, तो इनका क्रम जो होता है वो होता है 2 3 1, ठीक है। क्या होता है? 2 3 1। मतलब कैसा भी सेंटेंस दिया है सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन लगाना होता है, फिर थर्ड पर्सन लगाना होता है, फिर आपको फर्स्ट पर्सन लगाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ प्लूरल है, तीनों पर्सन प्लूरल हैं, तब फिर इसका क्रम जो होता है ना वो 1 2 3 ही होता है। मतलब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, मतलब प्लूरल में वी आएगा, फिर सेकंड पर्सन यू आएगा, फिर थर्ड पर्सन सपोज करिए दे आ गया। तो एक क्रम ये होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए अब इसमें से कभी कभी क्या होता है, सिर्फ दो पर्सन को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब दो पर्सन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो यहाँ से इरेज कर दिए। जैसे मान लीजिए सेकंड एंड थर्ड पर्सन को पूछा गया, मतलब फर्स्ट को इरेज कर दीजिए। अब अगर मान लीजिए कि सेकंड पर्सन नहीं दिया गया तो थर्ड पर्सन नहीं दिया गया तो थर्ड को इरेज कर दीजिए, तो इसका क्रम ये हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर सेकंड नहीं दिया तो सेकंड को यहाँ से इरेज कर दीजिए, तो ये क्रम आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्रम को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ रहे हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।